देखिए आपको बता दें कि बिहार में बहुत ही बड़ा खेला हो गया और खेला कहां हुआ, कैसे हुआ, इस बात का भी जिक्र करेंगे। और आपको बता दें कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में आखिर जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था आखिर वही हुआ कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 11 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। कौन कौन से लोकसभा सीट है उसकी भी चर्चा करेंगे और प्रत्याशी कौन होंगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि देखिए किन किन सीटों पर प्रत्याशी का चयन कर लिया गया है। और देखिए आने वाला लोकसभा के चुनाव में 11 लोकसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और हम बात कर रहे हैं बिहार में 40 लोकसभा सीटों की संख्या है और 40 में से 11 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी होगा। और देखिए आने वाला वक्त में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हमारा जो है कि गठबंधन होगा, 1-2 पार्टियों से बातचीत चल रहा है। देखिए कौन कौन से पार्टी है, किनसे गठबंधन होगा, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से लोकसभा सीट पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है या इंडिया गठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में और एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने का भी संकेत दे दिया है और इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि बिहार में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा सीट है। देखिए सबसे पहला सीट का जिक्र आया है अररिया लोकसभा। अररिया लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, इस बात का जिक्र कर लिया गया है। देखिए दूसरा सीट की अगर हम चर्चा कर ले तो दूसरा सीट है पूर्णिया लोकसभा। पूर्णिया लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी होगा। अब हम आइए तीसरी सीट की बात कर लेते हैं कटिहार लोकसभा। कटिहार लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का प्रत्याशी होगा। और उसके बाद हम बता दें कि किशनगंज लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारेंगे और यहाँ पे प्रत्याशी जो है फाइनल हो चुका है। प्रत्याशी होंगे किशनगंज लोकसभा में अख्तरुल इमान। यहां से अख्तरुल इमान को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और आपको बता दें कि देखिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं दरभंगा लोकसभा। दरभंगा लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी होगा। और मुजफ्फरपुर लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। अब देखिए उजियारपुर लोकसभा सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का प्रत्याशी होगा, इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है। अब हम देखिए बात करने जा रहे हैं काराकाट लोकसभा से भी असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का प्रत्याशी होगा, इस बात का भी जिक्र कर लिया गया है। अब हम देखिए बात करेंगे बक्सर लोकसभा से भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और यही नहीं आपको बता दें कि गया लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी होगा। अब हम देखिए बात कर लेते हैं भागलपुर लोकसभा सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का प्रत्याशी होगा। और कहा जा रहा है कि इन 11 लोकसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का फुल तैयारी चल रहा है। और अब हम प्रत्याशियों की बात कर ले तो प्रत्याशियों की अगर हम चर्चा कर ले तो किशनगंज से अख्तरुल इमान प्रत्याशी होंगे। और कटिहार लोकसभा की अगर हम चर्चा कर ले तो कटिहार लोकसभा से एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन है। और मौजूदा समय में आपको बता दें कि बिहार में प्रदेश युवा अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। और आपको बता दें कि कटिहार लोकसभा से प्रदेश युवा अध्यक्ष को आदिल हसन को प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि क्या बिहार के अंदर जो लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होना था, अब वो लड़ाई कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशी का उन सीटों का ऐलान करके कहीं ना कहीं मामला त्रिकोणीय बना दिया है बिहार के अंदर। अब देखिए किसका मुश्किलें बढ़ने जा रहा है बिहार के अंदर आने वाला लोकसभा के चुनाव में। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा कि जो पार्टियां हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि हम सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। हालांकि इस बार सीटों के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बात का जिक्र किया कि हम इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी, जदयू और कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। जहां तक कि राजद की बात कर लिया जाए तो राजद का भी एक भी सांसद नहीं है बिहार के अंदर और इन तीनों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें 11 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारे हैं, इस बात का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कर दिया। अब देखिए बिहार में आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।